हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको बचपन से ही लग्जरियस जिंदगी जीने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कड़ी मेहनत और जमीन से जुड़े रहना आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। इस दुनिया में दोस्तों अमीर लोगों की कमी नहीं है। आप एक इंसान के पहनावे और रहन सहन से इस बात का पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो कितना अमीर है, जबकि कुछ लोगों को देखकर आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनके पास कितना पैसा है। इस दुनिया में दोस्तों आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद की मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया है जो उन्हें आलीशान जिंदगी जीने में मदद करता है। लेकिन बेशुमार दौलत होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आज हम आपको दोस्तों अपनी इस वीडियो में ऐसे ही 10 अमीर लोगों के बारे में बताएंगे जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन इसके बावजूद वो गरीब लोग की तरह ही रहते हैं। इनमें से कुछ लोग तो अपनी गलती से भी आम लोगों जैसी लाइफ जीने को मजबूर हैं। वॉरेन बफे, दोस्तों बिजनेस की दुनिया का वो नाम जिसे शायद ही आज कोई ना जानता हो, क्योंकि वॉरेन बफे बिजनेस की दुनिया का जाना माना चेहरा है। वॉरेन बफे अब तक के सबसे पहले इन्वेस्टर्स में से एक हैं, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से भी जाना जाता है। बफे बर्कशायर हैथवे चलाते हैं, जो 60 से ज्यादा कंपनियों का मालिक है, जिसमें इंश्योरर जिको, बैटरी निर्माता ड्यूरासेल और रेस्टोरेंट चेन डेयरी क्वीन शामिल है। पैसा क्या होता है ये शायद बफे से बेहतर ही कोई जानता होगा, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी बफे की कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। लेकिन इसके बावजूद बफे का नाम उन सीईओ की सूची में शामिल है जिन्हें आम लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। इतने करोड़ के मालिक होने के बावजूद बफे 1958 में बने एक साधारण से घर में रहते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर सीईओ होने के बावजूद बफे बहुत ही कम लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो बताता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। इस बात की जानकारी दोस्तों बहुत ही कम लोगों को होगी कि 2010 में उन्होंने और बिल गेट्स ने गिविंग प्लेज लॉन्च किया था, जिसमें अरबपतियों को अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करने के लिए कहा गया था। बफे अपनी 99% संपत्ति दान करने का फैसला कर भी चुके हैं। सीन क्वेन, दोस्तों ये बात तो आप भी मानते होंगे कि परिवार ही आपके लिए सब कुछ होता है, लेकिन किसी किसी के लिए परिवार के बीच मतभेद उसका सब कुछ छीन लेते हैं। सीन क्वीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी समय यूके के 16वें सबसे अमीर व्यक्ति और 16,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक सीन को आज आम जिंदगी जीनी पड़ रही है। दरअसल क्वीन परिवार के सीन क्वीन ने काफी समय पहले एक बिजनेस की शुरुआत की थी। ये बिजनेस दोस्तों इतना कामयाब हो चुका था कि जिसने उन्हें फोर्ब्स की लिस्ट में 114वां सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। हालांकि आयरलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति सीन क्वीन ज्यादा दिनों तक अमीरी का स्वाद चख नहीं पाए और पारिवारिक लड़ाई के कारण उन्हें अपना सब कुछ गंवाना पड़ गया। एक बार तो सीन को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते जेल भी जाना पड़ा था। किसने सोचा था कभी $0.6 बिलियन का मालिक आज आम लाइफस्टाइल भी जीने को मजबूर हो जाएगा। ये वक्त है दोस्तों कभी भी पलट जाता है, इसलिए कहते हैं कि जब आपका बुरा वक्त हो तो निराश ना हो और जब अच्छा वक्त हो तो घमंड ना करें। जिमी कार्टर, दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति होना कितनी बड़ी बात होती है ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मुखिया होने से राष्ट्रपति के हाथों में कई सारी पावर्स होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो दुनिया की बेशुमार दौलत अपने नाम कर सकता है। लेकिन अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक जिमी कार्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तरफ जहां अमेरिका के कई राष्ट्रपति ने इस पद पर रहते हुए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया, तो वहीं जिमी कार्टर हमेशा दूसरों के लिए ही जीते रहे और उन्होंने जमीन से जुड़े रहकर काम भी किया। जिमी एक ऐसे कस्बे से आते थे दोस्तों जहाँ की आबादी बहुत गरीब थी। उस समय इनके कस्बे की आबादी 1000 से भी कम थी और साथ ही यहाँ की गरीबी दर भी 40% थी। गरीब परिवारों के बीच में रहने की वजह से जिमी कार्टर को हमेशा से ही लोगों की परेशानी का अंदाजा रहा। कभी व्हाइट हाउस में सुविधाओं से घिरे रहने वाले कार्टर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद एक छोटे से घर में ही रह रहे हैं और एक आम जिंदगी जीने लगे। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति कार्टर कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहे। यही कारण था कि कार्टर आज भी दुनिया की पहली पसंद बने हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कार्टर की नेट वर्थ करीब $10 मिलियन है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही खास बनाता है। इंगवार काम्प्राड, दोस्तों इंगवार काम्प्राड स्वीडन के सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल है, जिन्हें फर्नीचर बनाने वाली रिटेल कंपनी आइकिया के फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन 4 लाख करोड़ के मालिक होने के बाद भी इंगवार ने कभी फर्स्ट क्लास में सफर नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि इतने करोड़ की संपत्ति के मालिक होने के चलते इंगवार कभी भी खुद का जेट खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इकोनॉमी क्लास में ही सफर किया। इंगवार का हमेशा से ये कहना था कि बेफिजूल के खर्चों पर सभी को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इंसान की किस्मत कभी भी पलट सकती है। 2018 में इंगवार दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने दुनिया को ये संदेश दे दिया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जमीन से जुड़े रहने और इंसान का व्यक्तित्व ही उसकी कामयाबी का रास्ता खोलता है। पर्सी रॉस, दोस्तों अमेरिका के करोड़पति पर्सी रॉस का नाम उन अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है जिन्हें
साफ और खुले दिल का माना जाता है। पर्सी रॉस ने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों की मदद में निकाल दिया। पर्सी को हमेशा से पैसा दान करने की आदत थी। बच्चे हो या बड़े, जिसे पैसे देने का मन करता वो उसे दान करते थे। उनकी ये आदत करोड़पति बनने के बाद भी नहीं गई। वो जहाँ भी किसी गरीब को देखते उसको पैसा दान करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार अपना इंटरव्यू ले रहे लोगों को सिल्वर कॉइन्स दे दिए। पर्सी करोड़पति बनने के बाद भी लोगों के दिलों में रहने पर विश्वास रखते थे। 2001 में अपनी मौत से पहले पर्सी ने काफी कुछ दान कर दिया था और दुनिया को यह बताया था कि इंसान पैसा कमाने के साथ एक साधारण जिंदगी भी जी सकता है। कार्लोस स्लिम। दोस्तों, कार्लोस स्लिम मेक्सिको के पहले और दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इतना अमीर होने वाला इंसान एक लग्जरी लाइफ तो जीता ही होगा। लेकिन दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कार्लोस एक साधारण लाइफस्टाइल जीने के लिए जाने जाते हैं। इतने पैसे होने के बाद भी कार्लोस पिछले 40 सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। 25 साल की उम्र में कार्लोस स्लिम ने ब्रोकरेज फर्म खोली थी और इस फर्म से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी संपत्ति में 9% की गिरावट आई थी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमीर बनने के बाद भी उन्होंने आम लोग की तरह ही जिंदगी जीनी थी। 25 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाले कार्लोस आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ ही साथ कई बड़ी कंपनियों के मालिक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक सादा जिंदगी जीने के लिए जाना जाता है। एलन इविसन। दोस्तों, बास्केटबॉल की दुनिया का जाना माना चेहरा एलन इविसन इस खेल के सबसे धाकड़ खिलाड़ी माने जाते थे, जिन्होंने एनबीए में रहकर खुद का काफी नाम भी कमाया। बास्केटबॉल की दुनिया में एक समय एलन का नाम हर रोज सुर्खियों में रहता था। इस खेल में अपने प्रदर्शन के दम पर एलन ने 1400 करोड़ की कमाई भी की और खुद का नाम सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल भी करवाया। लेकिन देखते ही देखते पैसों की कामयाबी उनके सर चढ़ गई और उन्होंने अपना सारा पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने घर की चीजें बेचकर खाने की जुगाड़ करनी पड़ी। जब उनके फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एलन अपना सारा पैसा लग्जरी लाइफ जीने में लगा दिया करते थे। इतना ही नहीं, लगातार पैसे खत्म होने के बाद भी एलन ने अपना सारा पैसा क्रू मेंबर्स को दे दिया, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर क्रू मेंबर्स ने भी उनका साथ नहीं दिया और मजबूरन आज उन्हें एक साधारण जिंदगी जीनी पड़ रही है। जोस मुजिका। दोस्तों, यूरुग्वे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट जोस मुजिका को सबसे गरीब राष्ट्रपति के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। गरीब रहने के पीछे की वजह उनका शांत स्वभाव है, जिसका मुकाबला कोई भी प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ उठाने से मना कर दिया था। इतने ही नहीं, जोस ने प्रेसिडेंट के कार्यकाल के बाद पेंशन लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी सर्विस उनके देश में रह रहे लोगों की सेवा के लिए थी। इतना ही नहीं, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जोस ने इसी बात को दोहराया कि हर नेता को अपनी जनता के बीच ही रहना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। जोस ने 2020 में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अपने सभी करीबी लोगों को माफीनामा लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान की गई गलतियों के लिए माफी मांगी थी। मैजी टोमेटो। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग शख्स है मैजी टोमेटो। ये एक वेब डिजाइनर है, लेकिन उनका नाम सबसे अमीर वेब डिजाइनर्स के तौर पर लिया जाता है। पैसे के सामने किसी को कुछ नहीं दिखता, इस बात को मैजी ने साबित कर दिया। दरअसल मैजी दुबई में लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी 2 करोड़ की फरारी से कार एक्सीडेंट कर दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जिसके चलते मैजी को कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के बाद मैजी के जीवन में सुधार आया, जिसके बाद उन्होंने एक आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया और अपना सारा पैसा गरीबों और चैरिटी में बांट दिया। मैजी ने खुद इस बात को माना कि जो वो जिंदगी जी रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी थी। जीवन का असली मतलब नॉर्मल लाइफ जीने में ही है। आज करोड़ों की कमाई करने वाला मैजी एक साधारण सी कार में घूमना पसंद करता है। चक फीनी। 200 करोड़ रुपए पास होने के बाद भी चक फीनी जैसे करोड़पति ऐसे होते हैं जो खुद पर नहीं बल्कि सोसाइटी और गरीब लोगों पर पैसा खर्च करने के बारे में सोचते हैं। अरबपति रहे चक फीनी ने अपनी बेशुमार दौलत पर कभी भी गुरूर नहीं किया और हमेशा अपना पैसा डोनेशन में ही दान करना पसंद किया। समाज सेवा करना फीनी की आदत बन चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी, फीनी अभी तक 65,000 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। करोड़ों के मालिक होने के बावजूद फीनी आज भी सैन फ्रांसिस्को में अपनी पत्नी के साथ 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स में ही रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे 10 अमीर लोग जो आज भी एक गरीब जिंदगी जी रहे हैं। इनमें से कुछ के हालातों ने उन्हें ऐसा लाइफस्टाइल जीने पर मजबूर किया है, तो कुछ आज इस बात की मिसाल पेश कर रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान का जमीन से जुड़े रहना सबसे जरूरी होता है। खैर दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।